सब्र का इनाम। बहुत ज़माना पहले एक गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। इसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसकी वालिदा लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। अहमद हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता, नमाज की पाबंदी करता और अपनी वालिदा की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता था। एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ गया। खेत सूख गए, कुओं का पानी कम हो गया और लोगों के घरों में फाके होने लगे। अहमद और उसकी वालिदा के पास भी खाने के लिए बहुत कम चीजें बाकी रह गई। लेकिन अहमद ने कभी अल्लाह ताला से शिकायत न की। वो हमेशा कहता, मेरी माँ, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और सब्र करने वालों को बेहतरीन अजर देता है। एक शाम जब अहमद बाजार से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। वो बहुत कमजोर था और कई दिनों से भूखा मालूम होता था। अहमद के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं जो वो अपनी वालिदा के लिए ले जा रहा था। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां इस मुसाफिर को दे दे। मुसाफिर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। अहमद खाली हाथ घर लूटा। इसकी वालिदा ने पूछा, ए बेटा, रोटियां कहाँ हैं? अहमद ने सारा वाकया सुना दिया। वालिदा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुश थी कि उनका बेटा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देना जानता है। इसी रात गांव में एक अमीर ताजिर आया। इसकी कीमती थैली रास्ते में गुम हो गई थी। अगली सुबह अहमद को वो थैली मिली। इसमें सोने के सिक्के थे। अहमद चाहता तो उन्हें अपने पास रख सकता था, मगर उसने फौरन मालिक को तलाश किया और थैली वापस कर दी। ताजिर अहमद की दियानतदारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, बेटे, मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, मगर तुम जैसा ईमानदार नौजवान नहीं देखा। ताजिर ने अहमद को अपने कारोबार में काम की पेशकश की। अहमद ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। चंद सालों में वो कामयाब ताजिर बन गया। उसने सबसे पहले अपनी वालिदा के लिए एक अच्छा घर बनाया और गांव के गरीबों की मदद शुरू कर दी। एक दिन अहमद ने अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए कहा, अगर मैं कहत के दिनों में सब्र न करता, अगर मैं भूखे मुसाफिर को रोटी ना देता और अगर मैं अमानत में खियानत कर लेता, तो आज मुझे ये इज्जत और कामयाबी कभी ना मिलती। इसकी वालिदा मुस्कुराएं और बोलें, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों, सच बोलने वालों और अमानतदार लोगों को कभी ज़ाय नहीं करता। इस दिन के बाद अहमद की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते और उन्हें सिखाते कि सच्ची कामयाबी दौलत से नहीं बल्कि ईमान, सब्र, दियानतदारी और वालिदैन की खिदमत से हासिल होती है। सबक: अल्लाह ताला पर भरोसा, सब्र, अमानतदारी और वालिदैन की खिदमत इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाती है।